वाह रे सरकारी नुमाइंदों, वाह! आपकी नजर में शायद भ्रष्टाचार का कोई मुहूर्त होता है, तभी तो जनता के खून पसीने की कमाई से बना करोड़ों का स्टड महज 20 दिनों के अंदर ही नदी के पेट में समा गया। कागजों पर विकास के बड़े बड़े दावे और जमीन पर भ्रष्टाचार का ऐसा नंगा नाच कि पानी भी पूछ रहा है आखिर इस लूट का हिस्सेदार कौन कौन है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की लहरपुर तहसील के बसंतपुर गांव का है। साल 2024 और 25 में शारदा नदी के कहर ने इस इलाके की करीब 600 मीटर उपजाऊ भूमि को अपनी आगोश में ले लिया था। तबाही के इस मंजर को रोकने के लिए सरकार ने तिजोरी खोली और 6 करोड़ 61 लाख रुपए की भारी भरकम लागत से एक स्टड निर्माण परियोजना को मंजूरी दी। मकसद साफ था, गांवों को बाढ़ और कटान से बचाना। लेकिन इस नेक मकसद पर भ्रष्टाचार का ऐसा ग्रहण लगा कि जनता के अरमान पानी में बह गए। सिंचाई विभाग के कारनामों की दास्तान भी अजीब है। साहब लोगों ने 3 अप्रैल 2026 को काम शुरू कराया और कागजों पर 30 जून को इसे मुकम्मल भी बता दिया। लेकिन कुदरत और हकीकत ने इनके झूठ की कलई महज 20 दिनों में ही खोल दी। 20 जुलाई आते आते स्टड नंबर 4 के पास लगाया गया जियो ट्यूब सीधे नदी में धंस गया। करोड़ों का प्रोजेक्ट महज 20 दिनों में धराशायी हो गया। यानी विकास कम, भ्रष्टाचार का एक और ढकोसला ज्यादा साबित हुआ। जब भ्रष्टाचार की यह दीवार भरभरा कर गिरी तो ग्रामीण आवाज उठाने पहुंचे। लेकिन साहब लोगों का अहंकार देखिए। आरोप है कि 21 जुलाई को जब सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पारदर्शिता दिखाने की बजाय ग्रामीणों को ही धमकाना शुरू कर दिया। कथित तौर पर धौंस देते हुए कहा, जो करना हो कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अरे जनाब, कुर्सी की ताकत का इतना घमंड। आज आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जनता के सब्र का बांध टूटा तो ये कुर्सी और रुतबा दोनों बह जाएंगे। ये जो है समस्या यही है कि जो हमारे वहाँ तटबंध बना है, ये तटबंध हर साल बनता है और हर साल बाढ़ में कटता है। तो इसके लिए हमको चाहिए स्थायी समाधान, क्योंकि हर बार जो है 2 बीघा 3 बीघा इस तरह से लोगों के खेत कटते हैं। कुल टोटल जो है 50-100 बीघा इस तरह से कट जाते हैं। तो बताया ये भी जा रहा है कि 6 करोड़ 61 लाख रुपए की आपके यहाँ परियोजना स्वीकृत हुई थी, उस पर कार्य भी हुआ था, फिर क्यों कटती है? अब ये चीज़ तो जो है वह जान सकते हैं अधिकारी, क्योंकि हम तो यूँ जान रहे हैं कि हमारी परियोजना जो नहीं बनी तो यह कट फिर आखिर का है। मामला ये है, हमारे वहाँ 2017 से कटान बराबर चल रहा है, लेकिन परियोजनाएं होती रहती हैं हुई। लेकिन इस बार जो परियोजना हुई 6 करोड़ 61 लाख की, उसमें बिल्कुल मानक विहीन कार्य हुआ। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर कहता है कि यहाँ पर ऐसे बोरी नहीं ऐसे लगेंगी, लेकिन किसी की इन लोगों ने की नहीं सुनी। और जबकि यहाँ पर ना तो एक्सचेंज साहब आते थे, ना एसडीओ साहब आते थे। यदा कदा कहीं आ गए, एक्सचेंज साहब तो आए ही नहीं हैं। और कहते हैं कि यहाँ उधर फटा हुआ था, तब कह रहे थे इसमें कोई किसी ने हंसिया मार दिया। कहीं इतने पानी में जाकर के कोई हंसिया मारेगा, उसमें हंसिया से जियो बैग कट जाएगा। अब ये लमसम 300 मीटर परियोजना धंस गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब इसे यहाँ पर बता दें, फरुआ लेके आए थे, यहाँ से खोद दिया है, उससे धंसने लगी है। कितनी लागत से परियोजना का निर्माण किया जा रहा था? ये 6 करोड़ 61 लाख की। 6 करोड़ 61 लाख रुपए। 6 करोड़ 61 लाख। तो क्या लगता है किसकी कमी इसमें है? इसमें पूरी कमी सिंचाई विभाग की है। सिंचाई विभाग की। सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सा अधिकारी है इसमें? एक्सचेंज साहब हैं, विशाल पोरवाल जी। विशाल पोरवाल जी। अब बसंतपुर के सहमे और गुस्से से भरे हुए ग्रामीणों ने सीधे मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर पूरे खेल की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन संगीन आरोपों पर सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अफसरों की जुबान पर अभी तक ताला लगा हुआ है। सवाल बड़ा है, क्या सरकार के मुखिया इस करोड़ों के भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन लेंगे या फिर फाइलों में दबाकर फाइलों को ही पानी में बहा दिया जाएगा? सवाल बड़ा है, लेकिन जनता जवाब मांग रही है। सीतापुर से अवनीश मिश्रा की ये खास रिपोर्ट।